अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग कुछ भी करने पर आमादा रहते हैं। ऐसी ही एक अलग अंदाज की शादी भिलाई में संपन्न हुई। यहाँ वर वधू ने एक दूसरे को 80 फुट ऊंचाई पर वरमाला पहनाई। इस दृश्य को देखने लोगों का हुजूम टूट पड़ा। दशहरा मैदान सेक्टर 2 में हुए इस शादी समारोह में एयर बैलून का इस्तेमाल किया गया, जिसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए 3 LPG सिलेंडरों का उपयोग किया गया। इस यादगार लम्हे की दुल्हन है प्रीति पांडे और दूल्हा हैं रवि तिवारी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जन अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने सपत्नीक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मां डिडिनेश्वरी मंदिर मल्हार पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपनी पदयात्रा प्रारंभ की। बता दें कि उनकी यह पदयात्रा गिरौदपुरी में समाप्त होगी। जगह जगह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित जोगी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के क्षण के बारे में बात की तो जोगी परिवार की बहू ऋचा जोगी की आंखों में आंसू आ गए कि पापा तुमल्ला मुला अकेले छोड़ के नहीं जाना है, तुमल्ला वापस आए ना पड़ी और वो घर जाए के 4 महीने बाद मोर घर में बेटा के जन्म हुए। आज वो 2 साल के हो गए, 2 साल के मोर बेटा के बाद। जन अधिकार यात्रा के संचालक अमित जोगी ने बताया कि उनकी पार्टी प्रदेश के 90 सीटों में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार क्षेत्रीय सरकार होगी, इसलिए किसी भी कार्य के लिए उन्हें किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। 19 साल हो गए, सरकार वही है, बस फोटो बदल जाता है। पहले रमन सिंह जी का फोटो था, अब भूपेश बघेल का फोटो है। लेकिन दोनों ही दल चुनाव के पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जैसे ही सरकार में आते हैं सब भूल जाते हैं। आपस में कौन ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, कौन ज्यादा वादा खिलाफी करेगा, प्रतियोगिताएं होती हैं। अब बाकी सब राज्यों में जब क्षेत्रीय दलों की सरकारें आ गई हैं तो इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देख लिया है, हमने दोनों पार्टियों को मौका दे दिया। इस बार वो एक क्षेत्रीय पार्टी को मौका देगी, एक ऐसी पार्टी जिसका संचालन छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से करेंगे, जो दिल्ली के नेता लोग संचालित नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व IAS OP चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार ने आनन फानन में PSC की वैकेंसी जारी की। इसमें उन्होंने षड्यंत्र होने की बात कही। चौधरी ने कहा कि सरकार के इस रवैये से PSC के छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि बिना आरक्षण रोस्टर के कोई विज्ञापन निकाल दिया गया है, केवल राजनीति करने के लिए। मूल रूप से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार षड्यंत्रों और साजिशों पे काम कर रही है। जिन लोगों ने OBC रिजर्वेशन के खिलाफ या ST रिजर्वेशन के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया, उन लोगों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये स्पष्ट करता है कि कितने ये षड्यंत्रों से काम कर रहे हैं, कैसे ये साजिशों के शहंशाह हैं। आज PSC के नाम पर, विभिन्न भर्तियों के नाम पर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल षड्यंत्र और साजिश है। और यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे युवाओं के साथ, छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए ये दुखद और षड्यंत्रपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर नौटंकी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक लोगों को लेकर चलती है। आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विसंगतियों को सुधार लिया गया है और जनसंख्या के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। नौटंकी करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक लोगों को लेके चलने का काम करती है। जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और उसी अनुरूप कल कैबिनेट में निर्णय हो गया। उसके लिए हम सत्र बुला रहे हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। आरक्षण में जिस तरह का बदलाव हुआ, अनुसूचित जाति का काट के 16 से 12 कर दिया गया था और जिस तरह से विवादित निर्णय हुआ था उसको आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुधार लिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू पर जाति मामले को लेकर दर्ज FIR पर बोलते हुए ऋचा जोगी ने कहा कि अब उनकी पार्टी मैदान में उतर चुकी है, इसीलिए सरकार को डर लगने लगा है।
इन दिनों ऋचा अपने पति अमित जोगी के साथ उनके जन अधिकार यात्रा में शामिल हैं और लगातार पदयात्रा कर रही हैं। वही मुझे भी समझ में नहीं आया कि मुझे रोकने की क्यों, इन लोग डर गए हैं। सरकार जो है भयभीत है बहुत ज्यादा। न्यायधानी बिलासपुर के बंधवा पारा में पिछले 20 वर्षों से संचालित देशी शराब भट्टी को हटाए जाने के लिए महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 63 और 65 के अंतर्गत आने वाली इस शराब भट्टी के आसपास स्कूल और मंदिर हैं, जहां महिलाएं और बालिकाओं की आवाजाही रहती है। आए दिन यहां लूटपाट, छेड़छाड़ और मारपीट की घटना सामने आती हैं। छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, शराबी लोग शराब लेने उधर जा रहे हैं और उनका भी आना जाना उसी रोड से। तो सोचिए अगर कुछ घटना हो सकता है यहाँ पे तो क्या होगा बताइए। आज ऐसा स्थिति है कि माँ बाप को ड्यूटी करना पड़ रहा है यहाँ पे कि बच्चों को लाना और ले जाना। कहीं भी रहेंगे माँ बाप लोग, काम में भी जा रहे हैं तो अपने बच्चों को लेने के लिए आज यहाँ टाइम में पहुँच जा रहे हैं। ऐसा स्थिति है। हम लोग रात में आज बैठे हैं ना तो और देखें कि यहाँ का स्थिति इतना खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। महिलाओं ने बताया कि कई बार इस संबंध में उन्होंने शासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन उनको नहीं दिखाई दिया। आज हम लोग मजबूर होकर यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं हो रहा है, ना कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या उनको नहीं दिख रहा? पेपर में, न्यूज में सभी आ रहा है, फिर भी पेपर में क्या बोल रहे हैं कि आज तक हमको कुछ पता ही नहीं है। अगर नजदीक में शराब दुकान है तो बिल्कुल भी हट जाए, नजदीक में स्कूल है तो बिल्कुल भी शराब दुकान हट जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। क्या उनको नहीं दिख रहा है इतना बड़ा ड्रीमलैंड स्कूल है? ये बोल रहे हैं पेपर में। हमको आज तक कोई भी शिकायत नहीं हुआ। कितना बार जा चुके हैं, 2021 में गए थे, अभी हम लोग गए थे 2022 में, तो कितना बार उनको आवेदन चाहिए वो बताएं। महिलाओं के साथ इस आंदोलन में आम आदमी पार्टी भी समर्थन में उतर गई है और महिला विंग की उज्ज्वला कराड़े भी धरने में शामिल हैं। और सरकार के लिए शर्म की बात है कि माँ बहनों को बाहर निकल के रोड पे बैठना पड़ रहा है एक मांग के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि अगर स्कूल के सामने एक भट्टी है तो वो बंद हो जाए। यहाँ पे पूरी कॉलोनी के बीच में एक भट्टी है, वो बंद हो। भट्टी से सिर्फ लड़कियाँ और महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे सारे क्राइम बढ़ते हैं, इससे गुंडागर्दी बढ़ती है, चाकूमारी बढ़ती है, इससे लूट बढ़ता है, अवैध रूप से बिक्री भी हो रही है यहाँ पे शराब की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ईडी के खिलाफ दिए गए बयान पर बोलते हुए विधायक सौरभ सिंह ने इसे दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा कि ईडी को लेकर मुख्यमंत्री अलग अलग बयानबाजी करते हैं जो न्याय संगत नहीं है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है। पहले वो ईडी में शिकायत करते हैं और आग्रह करते हैं कि ईडी कार्रवाई करे, फिर उसके बाद ईडी की कार्यशैली पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के को लूटने का काम किए हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और अगर आज मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोगों के ऊपर जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं उन पर अगर कार्रवाई हो रही है तो इतना मुख्यमंत्री जी को कष्ट क्यों हो रहा है? कानून को अपना काम करने दें, और कानून जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, उसमें इनकी तकलीफ की क्या बात है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर की जाने वाली टीका टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि इतनी बड़ी पहल के आगे कोई और क्या बोल सकता है। उन्होंने कहा कि ट्विटर वर्ल्ड में हमेशा राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि चुनौती के रूप में अब राहुल गांधी सामने हैं। अगर आपको आलोचना करनी है वो तो एक आदत सी बन गई है कि राहुल जी कुछ भी करें, ट्विटर वर्ल्ड में उनको नीचे दिखाने का प्रयास करो। तो ये पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बढ़ते बढ़ते एक उन लोगों की आदत सी हो गई है कि चुनौती किसकी है। टी.एस. सिंहदेव के बारे में तो नहीं लिख रहे, राहुल जी के बारे में क्यों लिख रहे, किसी और के बारे में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि देश में अगर उनको लगता है कि किसी से हमको चुनौती है अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कि कोई और दल रह ही ना जाए देश में, केवल एक दल रह जाए, तो उसमें एक कौन आदमी सबसे सामने खड़ा हो दिख रहा है? राहुल गांधी।